Today we discuss about fundamental theorem of arithmetic. Class 10th fundamental theorem of arithmetic के बारे में हम आज बात करेंगे. So इसका स्टेटमेंट है every composite number can be expressed or factorized as a product of primes and this factorization is unique and apart from the order in which the prime factors occurs. तो हम ये करने से पहले हम सबसे पहले सीखेंगे किसके बारे में, कंपोजिट नंबर्स के बारे में और प्राइम्स के बारे में. और ये फैक्टर इन 3 वर्ड्स के बारे में सीखेंगे, ये सब क्या होता है. सबसे पहले अपन जानते हैं प्राइम नंबर के बारे में. प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं. एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है. कौन से 1 एंड इटसेल्फ. कोई भी नंबर खुद और 1 वही उसके क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं. कोई भी नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हो एग्जैक्टली 1 एंड इटसेल्फ वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर. और कंपोजिट नंबर में क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके अंदर फैक्टर्स जो होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, मोर देन 2 होते हैं. मोर देन 2 फैक्टर्स जहाँ होते हैं वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है. जैसे अब प्राइम नंबर का अपन एग्जांपल लेते हैं. सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं 3 का फैक्टर कौन है, 1 एंड इटसेल्फ. तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो गए, ओनली 2. और कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर्स क्या हो, मोर देन 2 हो. जैसे कि अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं 10, 1, 2 और 5. ये इनसे क्या होता है, प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है. उसका रिमाइंडर क्या बचता है, 0. तो ये इनके क्या हो गए, 10 के कौन हो गए फैक्टर्स, 1, 2 और 5. सेम इसी तरह अपन वापस ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, 36 का कौन कौन फैक्टर्स होंगे. 36 किसकी टेबल में आता है, 2 की में आता है, 3 में आता है और 4 में आता है, फिर डायरेक्ट 6 में आता है. और आगे भी इसके अलग फैक्टर्स है. तो यहाँ पे फैक्टर्स कितने हो गए, मोर देन 2 हो गए. तो अपन कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 हो. कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त संख्या. प्राइम नंबर को बोला जाता है अभाज्य संख्या. अब आ जाती है बात प्राइम फैक्टराइजेशन की बात. फैक्टराइजेशन पता चल गया, ऐसे नंबर जिनको अपन डिवाइड करें तो वापस उसका रिमाइंडर 0 बच जाता है. जैसे कि अपन एग्जांपल है 10, 1, 2, 5 फैक्टर्स हो गए किसके, 10 के. सो प्राइम नंबर्स वो, जैसे कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका आगे फैक्टराइजेशन नहीं किया जाता है. जैसे 10 है, इसके फैक्टर्स अपन ने लिए 1, 2 और 5. अब 2 को अपन आगे फर्दर और पार्ट्स में नहीं लिख सकते, 5 को और नहीं लिख सकते. जैसे कि अपन 10 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 5. 10 को 2 इंटू 5 लिख दिया, बट वी कैन नॉट एक्सप्रेस 2 हैज इन अदर पार्ट्स और 5 हैज इन अदर पार्ट. जैसे कि अपन ले लेते हैं 36 को अपन क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 3 अपन ने लिख लिया है. और अब 12 को अपन आगे एक्सप्रेस कर सकते हैं. 12 को अपन लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 3 इंटू ये वाला 3. नाउ 4 को अपन वापस और लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन. कंपोजिट नंबर अपन को पता चल गया, प्राइम नंबर पता चल गया, और प्राइम फैक्टराइजेशन भी क्या होता है. प्राइम फैक्टराइजेशन वो जिन नंबर्स का फैक्टराइजेशन करना, जब तक उसका आगे डिवाइड हो रहा है, मल्टीपल आ रहा है, तब तक उसका आगे से आगे करते जाइए. और जब उसका आगे गुणनखंड यानी उसका फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, मीन छोटी से छोटी संख्या आ गई है, तो वो क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन. जैसे अपन 36 के फैक्टर्स निकाले, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन 12 एंड 3 लिया. 12 एंड 3 लेने के बाद अपने पास, उसके बाद अपन ने और फैक्टराइज किया, 4 इंटू 3 किया. फिर 4 के अपन ने और फैक्टराइज किया, 2 इंटू 2 कर दिया. तो ये आगे से आगे फैक्टर
होते गए। तो ये लास्ट में ही हो गए फैक्टराइजेशन। अब डेफिनेशन के अंदर एक और शब्द लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है यूनिक। क्या वर्ड लिखा हुआ है? यूनिक। अब ये जो फैक्टराइजेशन आया है, ये जो फैक्टराइजेशन आया है 2 × 2 3 × 3, ये किसी दूसरे नंबर में कभी भी ये फैक्टराइजेशन नहीं आएगा, इसलिए इसको बोला जाता है ये क्या है? यूनिक है। ये फैक्टराइजेशन कभी भी किसी दूसरे नंबर के लिए ये फैक्टराइजेशन नहीं आता है, इसलिए ये क्या कहलाता है? यूनिक फैक्टराइजेशन है। और डेफिनेशन बताया है कि ऑर्डर डजंट मैटर। ऑर्डर है जो फैक्टराइजेशन का, जो ये ऑर्डर है ये कभी भी मैटर नहीं कर सकता है। आप चाहे तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 2 × 2 × 3। इसका मैटर कभी नहीं करता है, ऑर्डर कभी भी मैटर नहीं करता है। सबसे पहले अपन ने जाना कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वह होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। और प्राइम नंबर अपन ने जाना एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके क्या होते हैं? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। और फिर फैक्टराइजेशन 10 का फैक्टर किया 1 2 एंड 5, फिर उसको अपन 2 एंड 5 लिखा। फर्दर अपन 2 और 5 को आगे फैक्टर नहीं कर सकते, तो 2 एंड 5 क्या कहलाया? प्राइम फैक्टराइजेशन। एक बड़ा एग्जाम्पल लिया 36 का अपन ने 12 × 3 किया, फिर अपन ने 12 को लिखा 4 × 3 इंटू ये वाला 3 साथ में आ गया, 4 को अपन ने और आगे फर्दर फैक्टर किया 2 × 2, लास्ट में ये आ गया। अब इन नंबर्स को अपन आगे एक्सपेंड नहीं कर सकते, इनको आगे अपन नहीं टुकड़े कर सकते। तो ये सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 36 की क्या है? फैक्टर्स है। तो यही सबसे छोटी से छोटी संख्या, ये क्या कहलाती है? फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए किया है क्योंकि ये जो फैक्टर्स आए हैं ये इनके फैक्टर्स ओनली 1 और इटसेल्फ 2 ही फैक्टर्स, इसलिए क्या कहलाए? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अपन डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यही अपन ने किया है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर, ये एक 36 एक नंबर है जिसके फैक्टर्स क्या है? मोर देन 2। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 36 एक कंपोजिट नंबर है और इसकी ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कौन? 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 × 2 × 3 × 3, ये इसके क्या हो गए? प्राइम फैक्टराइजेशन। देन आगे डेफिनेशन क्या? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मैंने आपको बताया कि ये फैक्टराइजेशन किसी दूसरे नंबर के लिए कभी भी नहीं होगा। ये फैक्टराइजेशन हमेशा क्या रहेगा? यूनिक। दैट प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑलवेज यूनिक बिकॉज दिस फैक्टराइजेशन is used for only 36. Okay. Then आगे लिखा है apart from the order into the prime factors occurs। जिस ऑर्डर में ये प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, आप चाहे तो पहला आगे लिखिए, पहला पीछे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीच वाला आगे, बीच वाला पीछे या बीच में रखिए, डजेंट मैटर। सो डेफिनेशन एक बार वापस सुनी। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। कोई भी कंपोजिट नंबर उसका आप फैक्टराइजेशन करते हो, उसका प्रोडक्ट किसका होगा? जो फैक्टर्स आएंगे वो एक प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। वो किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टराइजेशन करते हो वो उस पार्टिकुलर नंबर का ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, इसलिए उसको क्या बोला गया है? यूनिक। और जो ये फैक्टराइजेशन जिस ऑर्डर में नंबर आए, मान लिया पहले 2 × 2 3 × 3 अभी 36 का जैसे आया, अभी अपन ने पीछे देखा, तो इसका ऑर्डर आप कभी भी चेंज कर सकते हो। क्या था? 2 × 2 × 3 × 3, तो आप इसको लिख सकते हो 2 × 3 × 2 × 3, डजेंट मैटर। आप किसी भी ऑर्डर में लिखते हो, इट्स डजेंट मैटर। ओके, that's all about fundamental theorem of arithmetic.